हेलो एवरीवन, मैं हूं लक्षिता सोनी एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ आवर ड्राइंग सीरीज और वेलकम टू द डे 2 ऑफ आवर ड्राइंग क्लासेस। तो कल मैंने आपको सिखाई थी बेसिक शेप्स। मैंने आपको सिखाई थी कि हमारी बेसिक शेप्स होती हैं, स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक शेप्स होती हैं। होप करती हूँ आपने उनकी खुद से भी प्रैक्टिस की ही होगी। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप उन बेसिक शेप से कैसे ड्राइंग कर सकते हो, मतलब कैसे किसी और चीज़ का स्केच बना सकते हो। ये बेसिक शेप्स आपकी कैसे हेल्प करेंगे, कैसे आपके काम आएंगी। सो आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से सब कुछ मैं समझाऊंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर से कर देना। आपने कमेंट करके मुझे बताना ही है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी बताना है, नहीं अच्छी लग रही तो भी बताना है, वीडियो में इम्प्रूवमेंट लानी है तो भी बताना है, और कुछ चीज़ें ऐड करवाना चाहते हो आपने तो भी बताना, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा एंड तभी मैं फिर चेंजेस ला पाऊँगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे डे 2 के ऊपर, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो हाय गाइस, मैं हूँ लक्षिता सोनी। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम करती हूँ मैं आपका हमारी ड्राइंग की क्लास के डे 2 में। कल हमने क्या सीखा था? डे 1 में कल हमने सीखी थी बेसिक शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। शेडिंग के बारे में जाना था हमने और पेंसिल की ग्रिप के बारे में जाना था। डे 2 में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इन बेसिक शेप्स की यूज़ करके ड्राइंग को बना सकते हो। जी हाँ, आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करना सिखाऊंगी। तो चलो, सबसे पहले ड्राइंग करने से पहले हमें क्या करना होता है? हमेशा 5 मिनट्स का वार्म अप करना होता है। तो चलो उस वार्म अप को करते हैं। वार्म अप में हमें क्या क्या करना होगा? वार्म अप में हमें करनी होगी हमारी स्टैंडिंग लाइन्स। ठीक है, ये देखो स्लैंटिंग लाइन्स इधर से और फिर इधर से भी, फिर इस तरह से सर्कल बनाना होगा। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम अब ड्राइंग बना कैसे सकते हैं? तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ सामान जिनको कि हम एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे, और आपको मैं आपके ऊपर थोड़ा सा विश्वास दिलाऊंगी कि हाँ, आपने पहली क्लास ऐसे ही नहीं ज्वाइन की, आपने उसमें कुछ सीखा है। तो ये देखो, आज हम इन सभी चीज़ की ड्राइंग बनाएंगे, बहुत ही ईजिली बनाएंगे, और आई प्रॉमिस कि इस क्लास के बाद आपका जो विश्वास है खुद पर वो 2 गुना हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। अब हमें सपोज करो इस चीज़ की हमें ड्राइंग बनानी है। हम क्या करेंगे, इसकी शेप देखेंगे, है ना, कि ये ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके, और ये ऐसे है। इसमें कोई कॉन्फिडेंस आया हमें? बिल्कुल नहीं आया। हम देखेंगे इसके अंदर छुपी हुई शेप। अब मुझे इसके अंदर से छुपी हुई शेप पता क्या दिख रही है? मुझे यहाँ से दिख रहा है सर्कल, सर्कल के बाद यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ओवल। तो क्यों ना ट्राई कर लेते हैं, बनते हैं नहीं बनता। हमने इस तरह से प्रैक्टिस तो की थी सर्कल बनाने की, और इधर से मुझे दिख रहा है ओवल। ठीक है, और सेम ओवल मुझे इधर भी दिख रहा है। बस अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से ये हमारे पास बन गई है एक रफ। इसकी हेल्प से हम जो है इसके अकॉर्डिंग ऐसे इसको बनाएंगे। तो क्यों आई ना परफेक्ट शेप? देखा, हमें ना शेप्स ढूंढना आना चाहिए हर एक में से, कहाँ ये, कहाँ ये। और आपको पता है, हल्का सा टाइम इसमें और लगा दें तो बिल्कुल डिट्टो परफेक्ट शेप बन जाएगी। कोई नहीं, मैथ के समझ जैसा नहीं है, थोड़ा और इजी हम इसको लेते हैं। हम इसको यूज करते हैं इससे। क्या इसमें आपको कोई शेप दिख रही है? गेस करो। मुझे तो दिख रही है। मुझे इसमें यहाँ पर दिख रही है ये एक रेक्टेंगल सी शेप, और यहाँ पर छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, और बीच में भी इस तरह से रेक्टेंगल ही है। तो नॉर्मल तो बनेगा नहीं। चलो मेरे तरीके से बना के देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिखा? सबसे पहले ये देखो, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर दिखा इतना लंबा एक रेक्टेंगल और एक छोटा सा रेक्टेंगल। तो हमने क्योंकि ऐसे लाइंस की जो प्रैक्टिस की थी,
इसीलिए हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी, ताकि हमारे हाथ कांपे ना और हम इजीली लाइंस बना सकें। ठीक है, और ये देखो ये एक रेक्टेंगल, अब यहाँ एक छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, तो इसको हम इतना हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, और इसके बीच में हमें यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है ना। ये हमारे पास बन जाता है एक रफ स्केच। रफ स्केच क्या होते हैं, ये जैसे कि जब हम कोई घर का लेंटर डालते हैं, मतलब उसकी जो रूफ बनाते हैं, तो उसके पहले हम ना एक रफ प्लेटिंग रखते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर चीज़ हम जो है हमारा सीमेंट वगैरह वो करते हैं। सेम यही है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर हमारी बोन्स का एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना होता है, फिर उसके ऊपर जो आते हैं हमारा जो मांस होता है वो हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। एज इट इज़ दिस शेप्स आर। ठीक है, अब हमें ये एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब क्या करो, इसके ऊपर आप शेडिंग कर दो, जैसे इस पर लिखा हुआ है स्विस ब्यूटी, वैसा वैसा हम लिख देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें जो है ये ड्राइंग सीखी जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक बार ऐसे बना रही हूँ। अब हम नेक्स्ट चीज़ लेते हैं, थोड़ी और इजी ले लेते हैं। ये देखो, इसमें शेप ढूंढने की कोशिश करो। देखो काफ़ी इजी है, अब तो आप सीख ही गए होगे, इतने इंटेलिजेंट हो आप, है ना। तो इसमें मुझे क्या शेप्स दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब इसको चाहे रेक्टेंगल का हो या थोड़ा सा स्क्वायर टाइप दिख रहा है, बस फिर जो शेप्स दिख रही है आपको वो शेप्स बना दो, कुछ नहीं होता। आप एक बार ना प्रैक्टिस करो घर में, जो भी चीज़ दिखे आपको। ठीक है, मान लो आपको कोई ये लैंप है, लैंप दिखे, लैंप में ढूंढ लो आपको कौन सी शेप दिख रही है। देखो मेरे पास ये लैंप है, अब मैं लैंप में देखूंगी मुझे कौन सी शेप दिख रही है। यहाँ मुझे ओवल शेप दिख रही है, अगर मुझे इसकी ड्राइंग करो, ये देखो, है ना, यहाँ से ओवल शेप होगी। उसके बाद यहाँ कौन सी शेप दिख रही है, ये सर्कल शेप, और जैसे ये रेक्टेंगल, है ना। तो हमें इस तरह से ना बस एक बार घर से सामान उठाओ, उसमें से शेप्स चूज कर लो, देख लो कि आपको कौन कौन सी शेप दिख रही है, इसे हम बनाते हैं। हमारे पास एक बार एक रफ स्केच बन गया, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दो। ठीक है, चाहे इतना शार्प मत बनाओ, ऊपर से इसको जैसे मर्जी कर दो, बट एक बार हमारे पास जो है ना रफ स्केच आना बहुत जरूरी है। वो हमारे पास आ गया, फिर इस पर लिख दो, और इसके बाद में जो शेडिंग होती है, शेडिंग इस स्केच को हाइपर रियलिज्म तक पहुंचा देगी। अब हाइपर रियलिज्म किस तरह की, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इस आई को देखो, ध्यान से देखो। अब जो मैंने आई बनाई थी, क्या मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ये डार्क कर दिया या ये लाइट कर दिया, कुछ भी, बिल्कुल नहीं। मैंने सबसे पहले हमारी इन बेसिक शेप्स का, जो मैंने बेसिक शेप सिखाई है ना, इन बेसिक शेप्स का यूज़ करके इस आई का एक स्केच बनाया। इस आई के अंदर आपको कौन सी शेप दिख रही है, मुझे ना कुछ इस तरह की सी, ये देखो, मुझे कुछ इस तरह की सी ना ओवल सी शेप दिख रही है। बस ओवल सी शेप दिखी, और उसके बाद इसको हमने ऐसे देखो शेप दे दी। ओके, उसके बाद फिर हमने बाकी की जो कौन थी, बीच में क्या दिख रहा है, बीच में मुझे सर्कल दिख रहा है। आपको ये आई बनाना भी मैं सिखाऊंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगी मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको जाके रेड कलर का सब्सक्राइब वाले बटन को आपने क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप देख रहे हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए न्यू क्लास लेके आऊँ, और जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे कंपेनियंस हैं जो भी ड्राइंग को सीख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस आई को जब हमने बनाया, इसकी पहले हमने शेप बनाई। ठीक है, इसमें हमें सर्कल शेप दिखी, हमने थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया यहाँ तक। उसके बाद इसको हमने डार्क किया, और जो शेप हमारी बच जाती है ना, जैसे कि ऊपर वाला किया, तो फिर उनको हम इरेज करते, और ये फाइनल हमारा जो स्केच है वो बनकर
रेडी हो जाता है। इसके अंदर आपको मैंने कल शेडिंग सिखाई थी, थोड़ा बहुत शेडिंग के बारे में बताया था। ये देख सकते हो, पेंसिल को पीछे से पकड़ के हल्का हल्का हाथों से इधर से हमने शेड्स दिए हैं, इधर शेड्स दिए हैं, इधर शेड्स दिए हैं। बस आप मेरी क्लास में बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके बताते रहना। बहुत ही कम टाइम में आप भी इस तरह की ड्राइंग बहुत ही इजीली बना पाओगे, क्योंकि मैं आपको सभी आर्ट मटेरियल्स भी बताऊंगी, उन आर्ट मटेरियल्स को यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम इसे ले लें, चलो इसको ले लेते हैं। अब हम इन फ्लावर को बनाएंगे। इन फ्लावर के लिए, इन फ्लावर में आपको कौन सी शेप दिख रही है? सोचो। मुझे ना एक बीच में दिख रहा है सर्कुलर सी शेप दिख रही है, और इधर साइड में ना थोड़ी सी ओवल सी शेप दिख रही है। अब देखो, ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है, और ये ओवल होता है जो थोड़ा सा लंबा सा सर्कल होता है, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रही है? मुझे इसके अंदर ये ओवल शेप दिख रही है। तो बस फिर क्या बना दो, जैसा दिख रहा है इसको हमने ऐसे रखा, जैसा दिख रहा है वैसे बना दो। यहाँ पे मुझे ओवल शेप दिखी एक, ठीक है, एक यहाँ पे ओवल शेप दिखी, एक यहाँ दिखी, यहाँ वाली थोड़ी बड़ी दिख रही है, और एक यहाँ दिखी। ओके, फिर क्या दिख रहा है इधर? इधर दिख रहा है रेक्टेंगल। जब आप इन शेप्स को जोड़ जोड़ के बनाने लग जाओगे ना, फिर वो टाइम आ जाएगा जब आपसे स्केचिंग इतनी इजीली होगी ना, फिर आप याद करोगे मुझे कि हाँ, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमारी क्लियर करवाएंगे बिल्कुल फ्री में, सिर्फ सब्सक्राइब रखने से, ठीक है। ये क्या दिखा हमें? ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिखा। ये क्या दिख रहे हैं? ओवल्स दिख रहे हैं। बना दो फिर, मतलब ना ड्राइंग कभी डर डर के नहीं करनी, खुले हाथों से कुछ भी बनाओगे वो एक अलग आर्ट पीस बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, ये 2 लाइन्स इसके अंदर। और अब ये क्या है? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम ऐसे बना देंगे, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, और इसमें से ये फाइनल। क्या ये फाइनल स्केच है? बिल्कुल नहीं, ये फाइनल स्केच नहीं है। ये हमें किसी चीज़ की स्केचिंग के अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। बस जो आउटलाइंस फाइनल हमें करनी है, इसके ऊपर हम वो फाइनल आउटलाइंस के ऊपर ऐसे डार्क करेंगे, और जो बाकी के होंगी उनको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमने डार्क कर दिए फाइनल आउटलाइंस है, और ये वाली जो है ना, ये जो बाकी की, इनको हम इरेज कर देंगे। एक लास्ट रेफरेंस और मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ये टफ दिख रहा है आपको थोड़ा सा, मुझे बहुत इजी लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आता है या कुछ और, इस वजह से क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है, मेरी इनकी प्रैक्टिस अच्छी है। ये देखो, आपको सिखाती हूँ। इसमें आपको क्या शेप दिख रही है? शेप्स ढूंढना सीखो। आप ना घर में बैठे हो, कोई भी चीज़ सामने दिखती है उसमें शेप्स ढूंढो, किस चीज़ में कौन सी शेप है, इस चीज़ में कौन सी शेप है। सर्कल दिख रहा है, ओवल सा थोड़ा सा, इधर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? ऐसे सर्कल होता है ना, इसका जो हाफ वाला होता है ये सेमी सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ सेमी सर्कल, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, और यहाँ ओवल्स दिख रहे हैं। बना के देख लेते हैं, मेरे पे मत विश्वास करो, मेरे पे मत विश्वास करो, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, हो सकता है आपको सिखाने ना चाहती हूँ, है ना। आप खुद करके देखो। यहाँ मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ दिख रहा है ओवल, यहाँ सेमी सर्कल दिख रहे हैं। पूरा सर्कल बना दो, सेमी सर्कल नहीं बनाया जाता तो पूरा सर्कल बना दो। ये इतना सेमी सर्कल, इसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ भी मुझे एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे सर्कल्स इसकी आई के लिए, इसके नोज के लिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या है? रेक्टेंगल दिख रहा था मुझे तो, एक छोटा सा रेक्टेंगल, और ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे, ये हमारा ऐसे। जो हमारी शेप्स होती है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बस रखना नहीं चाहती, पर हो जाती है, तभी आप सीखोगे। ये क्या है? ये देख लो, सर्कल ही तो है, ये ओवल ही तो है। बस फाइनल आउटकम तो हमने इसके अंदर से दे दिया। उसके बाद इसकी हेल्प से आपको जो आउटलाइन फाइनल करनी है उसको फाइनल करो, थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर जो भी लिखना वगैरह है, ठीक है, वो करो, एंड आपके बनकर रेडी। शेडिंग आपको मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी
सो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मैं फ्री के अंदर ड्राइंग करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। सो ये था हमारा आज का डे और आज आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बस एक चीज़ है, जो भी मैं आपको सिखाऊं जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको मतलब प्रैक्टिस करते जाना है। जो मैंने सिखाया मेरे साथ साथ तो करना ही है, उस चीज़ की बाद में भी प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ मैंने आपको शेप्स बताई हैं तो आपने घर में ध्यान देना है कि अरे वो जो शेप है इसके अंदर कौन सी शेप बन रही है, इसमें कौन सी, तो आपका माइंड भी चलेगा। ठीक है, आपको फिर जैसे मैं सिखाऊंगी कि ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, हम कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो उसको रीड कैसे करना है, तो आपको फिर खुद से रेफरेंसेस निकालने हैं, उन्हें रीड करना है। मैंने आपको बेसिक शेप सिखाई हैं तो आपने उन बेसिक शेप्स को बना कर देखना है, खुद से उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एंड इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ कि आप मेरी सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली फ्रूटफुल सीरीज़ होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है। इवन दो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, बहुत कुछ लेके आऊँगी मैं आपके लिए अपने चैनल पे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।